काला हीरा की धरती धनबाद में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, वही धनबाद जो सदियों से अपने सीने में एक आग को सुलगा रहा है और यहाँ के लोगों का जीवन इस आग के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहा है। पेट की आग को बुझाने के लिए आग के ऊपर काम करने को विवश है यहाँ के लोग, क्योंकि परिवार और पेट की आग को बुझाने के लिए दिन भर आग पर चलते हैं, तब जाकर कहीं घर के खर्चे चलते हैं, तब जाकर कहीं घर के बच्चे पलते हैं। चारों तरफ प्रदूषण की मार, लोगों के सांसों में जहर घुल रहा है, लेकिन इसे देखने वाला ना तो बीसीसीएल है, ना डीजीएमएस है, ना ही आउटसोर्सिंग कंपनी है। लोग लाचार है, मजबूर है, जाए तो जाए कहां और शिकायत करे तो करे कहां। हल्की सी बारिश के कारण पूरा बस्ती माइंस में समा गया है। बीसीसीएल प्रबंधन और हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के मनमानी के कारण दर्जनों परिवार मौत के साए में जीने को विवश है। मामला बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 6 कुसुंडा एरिया का है, जहां तिवारी टोला एवं रजक टोला के रैयतों पर मंडरा रहा है खतरा। पहले भी माइंस में समाने के कारण 3 महिलाओं की हो चुकी है मौत। डीजीएमएस के नियमों को ताक पर रखकर आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल चला रही है ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। लक्ष्मी जैसा चाहती है वैसा नाच नचाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है धनबाद जिले के बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 6 कुसुंडा कोलवरी के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में छोटकी बउआ और तिवारी डी बस्ती, जहां रजक टोला में बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों को नीति के कारण यहां के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन दोनों बस्ती के निवासी मौत के साये में घुट घुट कर जीने को विवश है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भूधसान की घटना घटी है। पूरा बस्ती, रजक टोला का बस्ती माइंस में समा गया है। हालांकि कोई हाथाहाथ नहीं हुई, क्योंकि लोग पहले ही घर छोड़ चुके थे, क्योंकि डीजीएमएस के नियमों को ताक पर रखकर यहाँ उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। बहुत ही संगीन मामला है ये। जो राजमहल जो हुआ था 2016 में, उससे भी भयानक दुर्घटना यहाँ है। वहाँ तो एक के बार में 15-16 आदमी मर गया ना, 50-60 आदमी। यहाँ तो रोज मर रहा है। यहाँ गोनोडी कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 के अंतर्गत जो ये प्लान जो बनाया 2019 में, बिना ग्राम सभा का इन्होंने प्लान बनाया, किसी का सहमति नहीं लिया। अच्छा, जिसका जमीन है उसका स्वामित्व को ही खत्म कर दिया। कुछ दिन पहले भी कोई घटना यहाँ घटी थी। हाँ जी हाँ, 3 महिलाओं, माता दादी समान महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। तो मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि उनकी मृत्यु हुई है। मैं आज भी मानता हूँ कि उन लोगों की हत्या कर दी गई है। कैसे? जमींदोज होने के कारण, आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा और बीसीसीएल के द्वारा, और अभी भी जारी है। हम लोग अभी भी यहीं पर रहते हैं और हैवी ब्लास्टिंग किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, और हो सकता है कुछ दिन पहले हम लोग का भी मृत्यु हो सकता है। जहाँ जहाँ हम लोग गए, चाहे वो धनबाद का कोई भी पार्टी हो, आज से 30 साल पुराना जो सांसद रहे, उनके पास, विधायक जी के पास, उसके बाद में मेयर के पास, ट्रेड यूनियन के पास, कौन सा ऐसा शख्स नहीं है जो हम लोग न्याय का गुहार नहीं लगाएं। चूँकि वो एक जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने भी देखा जो भाई जो वो लोग कुछ करेंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे। समय आता है तो वो लोग जनता के दरबार पर आते हैं, जब हम आपके हित में खड़ा रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई लाल नहीं हुआ जो तिवारी बस्ती को आके कल्याण करे। अभी क्या हुआ ये बताइए। अभी आपका 3-4 रोज पहले भारी वर्षा हुई 2 घंटा, उसमें आपका हमारे बगल का धोबी कुली बस्ती है, जो पूरा जमीन स्लाइड हो गया। मकान गरीब का बना था वो स्लाइड हो गया। उन लोगों को फिलहाल क्वार्टर दे दिया गया है, जो आप लोग फिलहाल क्वार्टर में रहिए, लेकिन जमीन का और घर का मुआवजा नहीं मिला। अभी सर आपके क्षेत्र में हम लोग घूम कर आ रहे हैं, जहाँ का मामला, जहाँ लोग आए थे वार्ता करने के लिए, रजक टोला और जाकर तिवारी टोला। बहुत भयावह स्थिति सर, हम लोग को वहाँ खबर बनाने में डर लग रहा था सर। काफ़ी घर जमींदोज हो गए हैं और पिछले साल 2023 में 3 महिलाओं की वहाँ मौत भी हुई थी सर। तो बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा इन लोगों के विस्थापन के लिए और मुआवजा के लिए क्या कदम उठाया गया है सर? देखिए, मुआवजा और विस्थापन जो है
जो तिवारी बस्ती में क्रैक डेवलप हुआ है, जो अभी जो बढ़ता हुआ तिवारी बस्ती के लेके बढ़ता हुआ था, तो उसमें इनका विस्थापन का बात भी उठा है। हम लोग विस्थापन के लिए भी अगर जो जगह है हम लोग को ऑफर दिया गया है, जहाँ हमारे पास अवेलेबल क्वार्टर है उस जगह में मैं विस्थापन कर दूंगा अगर जरूरत पड़ा। पुलिस उसमें अट्रैक्ट नहीं। लेकिन सर खान सुरक्षा अधिनियम 1952 के तहत और DGMS के नियमानुसार सर वहाँ जो उत्खनन हो रहा हम लोग देखें, बेंच बनाकर कटिंग नहीं हो रहा, और ओबी का जो हाइट है सर मानक हाइट से बहुत ज़्यादा है सर। जो घटना घटा था पनिया खदान हादसा हुआ था 2016 में, काफ़ी मजदूर मारे गए थे सर, वैसा हादसा यहाँ भी होने का डर है सर। वो देखिए, जो भी यहाँ काम होगा DGMS का मानक को देखते हुए काम करना है। अगर किसी जगह कोई त्रुटि है तो उसको सुधार लिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो अभी जो धोबीकुली का जो है और जो गोंदली का जो तिवारी बस्ती है, तिवारी बस्ती तरफ का अभी कोई काम हो भी नहीं रहा है। जो फाइनल जो हुआ था उसी टाइम में हुआ था। अभी जो तिवारी बस्ती में जो क्रैक डेवलप हुआ है, वो क्रैक्स उस वर्किंग से मतलब नहीं, जो प्री नेशनलाइजेशन में वर्किंग हुआ है उसके चलते बहुत सारा जो एरिया है, धोबीकुली बोलिए, तिवारी बस्ती बोलिए, उसका नहीं क्रैक डेवलप हुआ है। क्योंकि प्री नेशनलाइजेशन में जो वर्किंग हुआ है उसका जो डेप्थ ऑफ कवर है वो बहुत कम है, जिसके चलते ये क्रैक डेवलप हुआ है। बेंच फॉर्मेशन के बिना तो चला भी नहीं सकता है, बेंच फॉर्मेशन तो जरूरी है, बेंच फॉर्मेशन के बिना चल। लेकिन है नहीं सर बेंच, उसको दिखा देंगे। उसको अगर करप्शन है तो वो है DGMS। हम डंके के चोट में कहेंगे, मेरा रैयती जमीन कोई लोग, इन लोगों ने फोर्स रिपोर्ट दिया है BCCL ले जाके कि ये रैयती जमीन नहीं है। हमारा बागमारा अंचल से देखिए, बागमारा अंचल द्वारा हमें देखिए मापी किया गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए बागमारा अंचल द्वारा हमें सत्यापित किया गया ये जमीन आपका है, रैयती मेरे पूर्वज का। और हमारे साथ ये विगत 2019 से ये लोगों ने शोषण पर शोषण कर रहा है। हम कहीं भी जा रहे हैं, मेरा न्याय नहीं मिल रहा है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं, देखिए हम जो कंपनी का नियम है, कौन कंपनी चल रही है यहाँ पर? यहाँ चल रहा है प्राइवेट कंपनी हिलटॉप चल रहा है, BCCL के द्वारा ठेकेदार को लाया है। देखिए एक अधिकारी जो है, जब ठेकेदार जब उसका काम बंद होता है तो अधिकारी के पास हो जाता है। आप अधिकारी बोलता है सारा मैटर तुम ही सलट लो, ठेकेदार को बोलता है माने माल महाराज का अब मिर्जा खेले होली, माने तो वो लोग मलाई खाएगा BCCL वाले। और एक ठेकेदार जो है इसका तो काम बंद हो गया, आप तो ये एड़ी चोटी लगाएगा, किसी का घर गिर जाए, किसी का जमीन चला जाए, उससे उसको क्या मतलब है? कोई नियम नहीं। धनबाद में कोई नियम ही नहीं है। पूरे झारखंड में हम बात करेंगे, खास करके कोल बेरिंग क्षेत्र में नियम नाम का कोई चीज नहीं है। अगर कोई है तो इतना बड़ा शोषण, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? देखिए मैं आ रहा हूँ मैटर में। सबसे बड़ा चीज है आज रैयत जो शोषित पीड़ित है, उसका कारण, मुख्य कारण है जो यहाँ रैयत, अगर यदि मान ली उसका जमीन से 10 लाख रुपया अगर उसको कंपनसेशन मिलता है तो वो कमीशन नहीं देता है। रैयत कमीशन नहीं देता है, लेकिन वही 20 करोड़ रुपया हर महीना क्या बोलते हैं ठेकेदार काम लेके BCCL से बिल लेता है, उसमें 1% आप जोड़ लीजिए कमीशन, उसमें दनादन मारेगा। आप क्या वो भी किए, क्या कोयला का ग्रेड किए, हमको कोई मतलब नहीं है। आप फाइल लेके आइए, सिर्फ हम साइन करेंगे। कौन साइन करता है? अधिकारी लोग तो, और कौन साइन करेगा भैया? जो मालिक है, ये मालिक तो यहाँ BCCL है ना, तो साइन करेगा वही CMD से ले। CMD भी हम बोलेंगे, CMD भी कटघरे में है। CMD जो समीरन दत्ता है, ये भी महा घपलाबाज है। जब से ही आया है 2019 में, इसका इंक्वायरी करा ले। प्रत्येक रैयत के साथ ही शोषण किया ही। कौन सा रैयत को मुआवजा आज तक दिया है? और ये अपना आदमी को बैठाता है GM, ताकि तुम बिल में खाली साइन करो। कहाँ है विजिलेंस? आज जो कोयला भवन में जो बिजनेस बैठता है उसका चट्टो बट्टू है। CBC जो दिल्ली से रिपोर्ट मांगता है, कोई रिपोर्ट यहाँ से दिया नहीं जाता है। ये तो अन्याय है। माने ये लोग पूरा तंत्र को खा गया है। धनबाद में CBI है, कहाँ है? काहे नहीं देखते हैं ये एक रैयत के साथ क्या हो रहा है? आगे का क्या रणनीति? ED है, कहाँ है ED? आगे का रणनीति हम लोग हैं। जब तक देखिए हम लोग के साथ हम लोग तो न्याय मांग रहे हैं। हम लोग को ये हमारे जमीन में 2 बार 144 लगाया गया है रैयती जमीन पर। बताइए, बाहर है प्रशासन, अब बाहर है कानून, रैयती जमीन पर 144 लगता है, उसके बाद आप उत्खनन करवाइएगा। अब हम लोग के पास डिमांड यही है,
जो इसका नियम है, जो कानून है, जो RNR पॉलिसी है, ये लोग वही घोक रहा है। देखिए जब RNR पॉलिसी का जब बात आता है, ये लोग अधिकारी लोग इतना मन बढ़ू है, बोलता है मोबाइल में देख लीजिए RNR पॉलिसी में क्या लिखा है, उसी का तहत आप लोग को मुआवजा देंगे। सब पढ़ा लिखा गांव में है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। आज अगर पढ़ा लिखा रहता 10 आदमी तो आप ये प्रोजेक्ट ही चला लेता। 2 गांव के बीच में आप 10 मीटर और 20 मीटर में आप मांस चलवाते, लेकिन नहीं, करप्शन है, चारों तरफ करप्शन है। गांधी जी उड़ रहा है पकड़ने के लिए। और संविधान जो है, संविधान बनाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी बेचारा संविधान बना के चुपचाप हम लोग कानून का लड़ाई लड़ रहे हैं। और गांधी जी यहाँ जो नोट में जो गांधी जो बैठा है वो उड़ रहा है। खान सुरक्षा अधिनियम का जिस तरह अवहेलना कर यहाँ हिल टॉप आउटसोर्सिंग काम कर रही है, धनबाद के DGMS के अधिकारी भी कटघरे में खड़े हैं। एक तरफ BCCL जहां पुनर्वास के नाम पर, विस्थापन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, धरातल पर कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा है। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।